तरीके के एंटी सोशल, एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स उनको समझा जाता है, वो उससे खुद वाकिफ है, इसलिए हमारे प्रोटेस्ट में आते हैं, तो मुँह छुपा के आते हैं। राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी कुर्सी पे आराम से विराजमान रहे हैं। आगे अभी रिसेंटली एक वीडियो सामने है जिसमें कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके जो है उन्होंने पुलिस वाले को गुंडा कहा है, तो रेखा गुप्ता उस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लेती? रेखा गुप्ता इस चीज पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं कि यहाँ पे एक पीसफुल प्रदर्शन में 4 लोग घुस करके एक आम नागरिक का सर फोड़ दिया, इस पे संज्ञान रेखा गुप्ता क्यों नहीं ले रही है? वो चीफ मिनिस्टर जिसको AIQ और AQI में फर्क नहीं मालूम है, जिसको ये नहीं मालूम है कि सत्ता में बैठे हुए एज अ चीफ मिनिस्टर दिल्ली के पानी की जिम्मेदारी और हर नागरिक तक पानी पहुंचे, ये उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो कहती है कि गर्मी में तो पानी हवा में ही इवेपोरेट हो जाता है। वो महिला, वो चीफ मिनिस्टर किस चीज का संज्ञान लेंगी? आए दिन मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, उस यूनिवर्सिटी के विरोध में वो कमेंट करती रहती हैं। स्टूडेंट्स जब अपनी सड़कों पे उतर करके अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, सरकार से ही कर रहे हैं, हम कोई तोड़फोड़, कोई वायलेंस तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके सरकार से ही ना हम अपील कर रहे हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए। और यहाँ पे इस तरीके के वीडियो चल रहे हैं कि संज्ञान रेखा गुप्ता क्यों नहीं ले रही हैं? अगर कोई पुलिस जो यहाँ पे इंचार्ज है वो किसी इंसिडेंट पे, हिंसा के इंसिडेंट पे स्विफ्ट एक्शन नहीं लेती है, तो यहाँ पे बैठे लोग क्या ये नहीं कहेंगे कि पुलिस गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है? ऑफ कोर्स वो ऐसा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, पानी खाना रोकने के लिए तो पुलिस बहुत सुचारू रूप से काम कर रही थी। एक यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, हर्ष नाम है उनका, वो यहाँ पे गेट पे आए थे। अब उनसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है CJP के लीडरशिप का, हम तो उसको सपोर्ट नहीं करते कि उनको बोला कि आप मत आइए, बिल्कुल उनको होना चाहिए इजाजत कि वो आए, डिसएग्रीमेंट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने इस चीज का जैसे फायदा उठाया कि उसको पकड़ करके 5 बजे तक थाने में रखा। किसके कहने पे आप रख रहे हैं थाने में? CJP का यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी नहीं बोला, हम में से किसी ने कंप्लेन नहीं की हर्ष के खिलाफ, क्यों आपने उनको रखा है अपने स्टेशन में? यही फुर्ती आप दंगइयों के खिलाफ दिखा नहीं पाते हैं, यही फुर्ती आप जो उन नीशू के फादर को मारा गया है उन गुंडों के खिलाफ आप दिखा नहीं पाते हैं। तो ये जो दोहरा रवैया है कानून व्यवस्था का, इस पे संज्ञान बिल्कुल नहीं रेखा गुप्ता, और अगर नहीं लिया जाएगा तो बोला जाएगा कि दिल्ली पुलिस दोहरा रवैया रख रही है और जो लोग सही मायने में हिंसा और गुंडाई कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी हो रही है। जैसे कि प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन एक तरफ दूसरा गुट है जिसको हिंदूवादी गुट भी कहा जाता है, वो लोग लगातार ही कह रहे हैं कि जो तिल चट्टे हैं इनको हम पैरों तले दबा देंगे, ठीक है। और ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंडिंग से यहाँ लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उनको कैसा जवाब मिलेगा CJP की तरफ से? उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो 4-5 की भीड़ में आते हैं अपना मुंह छुपाते हुए, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका लंबा जो इतिहास रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट में आकर के उनको डिसरप्ट करना, लोगों के जाति, धर्म, कपड़े, लिंग के बारे में जबरदस्ती पोक करके उनका चोरी छुप के वीडियो उठाना और सोशल मीडिया पे उन्हें बदनाम करना, उन्हें शर्म आती है अपनी शक्ल दिखाने में। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्हें खुद अपनी जगह पता है। इस पूरे समाज में उनको जिस नजर से देखा जाता है, जिस तरीके के एंटी सोशल, एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स उनको समझा जाता है, वो उससे खुद वाकिफ है, इसलिए हमारे प्रोटेस्ट में आते हैं, तो मुँह छुपा के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लगातार चल रहा है ना, दिस इज नथिंग न्यू। आप किसी एक मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने जाते हैं और वो बार बार आपका जाति, धर्म, जेंडर बीच में ले आते हैं। हम में से तो किसी ने ये बात नहीं कही है, ना स्टेट से ये बात हम लोगों ने कही है, न यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने ये बात कही है। तो इन तमाम चीजों को, जाति, धर्म, लिंग को बीच में लाने वाले हमेशा से वो लोग हैं जो खुद को सरकार के पक्ष में बात करता हुआ पाते हैं, या जो एक धर्म, एक जाति का ध्वजा लेकर के लहराते रहते हैं। इन तमाम चीजों को वो बीच में लाते हैं, और वो इसलिए लाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सत्ता को या जिस सरकार को वो डिफेंड कर रहे हैं, अगर उस सरकार से यूनाइटेड रूप से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया पिछले 10 से ज्यादा सालों का, तो वो बुरी तरीके से शर्मसार हो जाएंगी। जिस सरकार के मंत्री गाय, गोबर, इस तरीके की इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक बातें कहते हैं,
उनसे डेटा के बेसिस पे आर्ग्यू तो किया नहीं जाएगा। इस वजह से जरूरी है कि लोगों को उनके धर्म, जाति, इन तमाम चीजों में उलझाया लेकिन जाए। आपको जो दहशतगर्द कहा गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, वो स्टूडेंट्स की जान जाने पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो खुलेआम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो रिफ्लेक्शन है, हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि वो व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री है, जिसके खिलाफ जंतर मंतर पे 2400 घंटे सातों दिन 200 से 300 लोग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बैठे हैं, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, उस इंसान को इतना संरक्षण महसूस होता है, जरा सी भी शर्म नहीं है कि वो न्याय मांग रहे स्टूडेंट्स को, 19, 17, 20 साल के वो स्टूडेंट्स जिनको अपनी आत्महत्या, अपनी जान लेनी पड़ी है, उनके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो स्टूडेंट्स खुद यहाँ पे आते हैं, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कह रहे हैं, यहाँ पे अपने भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। हम इस देश में रह रहे हैं, और अगर इस देश में हम रह रहे हैं तो इस समाज को बदलना बहुत जरूरी है, जहाँ पे मंत्री अपनी अकाउंटेबिलिटी को इवेड करते हुए जो लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं उनको टेररिस्ट बोल सके, और जो मंत्री सुसाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपनी कुर्सी पर आराम से विराजमान रहे। आगे की तस्वीरें क्या देखी जा रही है प्रोटेस्ट की? कहाँ तक जाएगा? इस्तीफा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या ढीठ की तरह कुर्सी पर चिपके रहेंगे? उन्हें ढीठ की तरह कुर्सी पर चिपकना है, वो चिपके रहे, हम भी ढीठ की तरह यहीं पे बैठे रहेंगे।